नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत सरकार के पास में पैसे छापने की मशीन है, तो क्यों ना सरकार खूब सारे पैसे छापकर सारे देश के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको अमीर बना दे। सरकार क्यों ना खूब सारे पैसे छापती है और क्यों ना इन सबको अमीर बना दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों नहीं करती, तो आज इसी वीडियो में ये कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक आप बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अनलिमिटेड पैसा। दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने या दिमाग लगाया है कि भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो ढेर सारा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचो अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की भी ज़रूरत नहीं। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और क्या, फिर तो कोई भूखे पेट भी नहीं सो पाएगा, ना कोई किसान मरेगा, ना किसी को मोदी सरकार से शिकायत होगी, तब कोई भीख भी मांगने नजर नहीं आएगा और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन जरा ठहरो, अपने सपने पर ब्रेक लगाओ भैया। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाकर इसे सुलझाएंगे और इस सवाल को समझने के लिए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला जरूरी है। देखो, किसी देश में उत्पन्न होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत देश की मौजूदा मुद्रा पर निर्भर करती है। जैसे कैसे, अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लो किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपये हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उन 50 किलो चावल का टोटल कीमत होगी 100 × 5 यानी कि 500 रुपये। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की मशीन और खूब सारा नोट वो छाप रहा है, तो सबके पास हज़ार रुपये हैं और उन सब मतलब यानी 50 किलो चावल का टोटल मूल्य हुआ 1000 × 5 तो यानी कि 5000। अब उन्हीं 5 किलो चावलों की कीमत 500 से 1000 यानी 500 से 5000 हो गई। मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको समझाते हैं। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अनलिमिटेड पैसा, चलो इसे हम आपके दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लो कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ों आ गए, तो हम मार्केट में साबुन खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपये होगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा, आपके पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी, धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर ज़रूरी चीज़ के दाम आसमान पर रहे होंगे, कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। लेकिन सब जानते हुए इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने यह भारी गलती चुकाई थी। अब उन 2 देशों की बात करें तो एक तो जर्मनी था उसमें और एक जिम्बाब्वे। इन दोनों देश ने ये भारी गलती की थी। अगर बात करें कि जर्मनी ने क्या किया, तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए और जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा यह हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो गई और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। फिर जिम्बाब्वे जो है, उसने भी बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हज़ारों गुना बढ़ गया और बहुत जो लोग हैं ब्रेड और अंडे जैसे बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर कर पैसे देने पड़े, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन इतना हो गया कि एक यूएस डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आप समझ गए हैं कि आप जितने नोट छापेंगे उतना ही महंगा आपको यानी कि आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ जाएगा। करेंसी नोट जो हम यूज़ करते हैं उनका अपना कोई कीमत नहीं होता, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं और इसलिए लीगल टेंडर भी कहा जाता है। जैसा आप कानून द्वारा ऑथराइज कि आप जो भी गुड या सर्वे इसके बदले उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है ये तो खुद देश की सेंट्रल बैंक उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तय करती है।
इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में आरबीआई तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार को पहले RS यानी कि 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट आरबीआई छापती है। तो अब बस सोचना कि सरकार सबको पैसे देकर मालामाल क्यों नहीं कर देती। ऐसा हुआ तो सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, इसलिए जो सरकार है वो अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती, वो एक लिमिट के हिसाब से और सारा कुछ ध्यान में रखकर वो पैसे छापती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।